देखो प्राइम नंबर्स हमारा पीछे वाली स्लाइड में आया था कि प्राइम नंबर होते क्या है, पहले प्राइम नंबर देख लिया था ना, टू, कौन सा पास कोड था वो, 2, 5, 7 और 11, यही था शायद। तो प्राइम नंबर थे ना वो। अब प्राइम नंबर, कई बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है कि प्राइम नंबर थे क्या, हैं क्या, क्या होते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का, प्राइम नंबर्स आर नंबर्स दैट हैव ओनली टू फैक्टर, वो नंबर जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं। अब चेक करते हैं कि वन से लेके कैसे कौन कौन से प्राइम नंबर बनेंगे। सबसे पहले चेक करो वन को, क्या वन प्राइम नंबर होता है, इसके फैक्टर करके देखते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है, चेक वन के फैक्टर करो। वन का तो कितने फैक्टर आए वन के, फैक्टर्स ऑफ वन कितना आया, केवल एक ही आया। वो बोल रहा है जिसके केवल दो फैक्टर होंगे, इसका मतलब टू तो, वन तो प्राइम नंबर नहीं है। सेकंड को चेक करो, दूसरे को दो के फैक्टर करके देखो, फैक्टर ऑफ टू क्या है वन और टू, इसके तो दो ही फैक्टर हैं। दो के कितने फैक्टर हैं, दो, इसका मतलब पहला प्राइम नंबर क्या होता है, टू। पहला प्राइम नंबर क्या होता है, टू। ठीक है, अब देखेंगे थर्ड को चेक कर लेते हैं, तीसरे को, यानी कि तीसरे नंबर को चेक कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन ही मतलब यही है, तीसरे को चेक कर लेते हैं। तीन के फैक्टर करेंगे, 3, 1, तो फैक्टर ऑफ थ्री क्या आ गया, फैक्टर्स ऑफ थ्री कितना आ गया, 1 और 3। कितने फैक्टर आ रहे हैं, केवल दो। जिसके दो फैक्टर आ रहे हैं वो प्राइम नंबर है, यानी कि पहला प्राइम नंबर था 2 और दूसरा प्राइम नंबर कितना है, 3। अब 4 को चेक कर लेते हैं, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। अब 4 को चेक कर लेते हैं, तो फैक्टर ऑफ 4 क्या आ जाएगा भाई, एक तो 1 है, एक 2 है और एक 4 भी तो है यहाँ पे, तो इसके कितने फैक्टर आ रहे हैं, 3। इसका मतलब 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि उसके दो फैक्टर आने चाहिए केवल। वो नंबर जिनके दो फैक्टर होते हैं केवल, वो प्राइम नंबर होते हैं। समझ गए। अब इसी तरीके से पहला प्राइम नंबर मिल गया 2, दूसरा प्राइम नंबर मिल गया 3, 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, 1 भी प्राइम नंबर नहीं है। 5 को चेक कर लेते हैं, तो 5 के फैक्टर क्या हो गए, फैक्टर ऑफ 5 कितने आ गया, 1 और 5, केवल दो ही तो फैक्टर आए इसके। एक तो आ रहा है, एक तो आ रहा है 1 और एक आ रहा है 5, दैट मीन्स इसके दो ही फैक्टर हैं। इसका मतलब 5 इज ए प्राइम नंबर, यानी कि 5 एक प्राइम नंबर है। 6 चेक कर लेते हैं, तो फैक्टर ऑफ 6 कितना आ जाएगा, 1, 2, 3 और 6। कितने फैक्टर आ रहे हैं इसके, 4, तो इसका मतलब 6 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो इसी तरीके से आप फैक्टर कर करके देख सकते हो। अब अगर तुमसे पूछा कि 80 प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो उसके फैक्टर निकाल लो। अगर उसके दो फैक्टर आ रहे हैं केवल, 80, 80 के फैक्टर निकाल लो, 2 40, 2 20, 2 10, 2 5। देखो इसके तो कितने फैक्टर आ गए, एक तो 1 आया, 5 आया, 10 आया, 20 आया, 40 आया, 2 भी आ रहा है और 80 भी आ रहा है, और भी नंबर निकलेंगे मल्टीप्लाई कर करके। 4 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा। तो इसके तो पता नहीं कितने सारे फैक्टर आ रहे हैं, 5 6 7 फैक्टर आ रहे हैं इसके। तो इसका मतलब 80 तो प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसके दो फैक्टर नहीं है। तो वो नंबर जिनके दो दो फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, अदरवाइज प्राइम नंबर नहीं होते। तो पहला प्राइम नंबर क्या मिला हमारा, 2, दूसरा प्राइम नंबर 3, तीसरा प्राइम नंबर 5, चौथा प्राइम नंबर क्या होता है, 7। 7 भी प्राइम नंबर होगा, क्योंकि 7 के दो ही फैक्टर आएंगे। फिर 11, फिर 13, फिर 15 नहीं होता, ध्यान रहे 15 के तीन या चार वो होते हैं फैक्टर, एक 1 होता है, एक 3 होता है, एक 5 होता है, एक 15 होता है खुद। ध्यान देना, तो 4 फैक्टर होते हैं, इसलिए 15 प्राइम नंबर नहीं होता। इवन नंबर और ओड नंबर से जोड़ के मत बैठ जाना। फिर होगा 17, फिर होगा 19 एंड सो ऑन। इस तरीके से प्राइम नंबर बनेंगे, प्राइम नंबर की लिस्ट बनेगी हमारी। ध्यान देना, ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछ लिया था, एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, शायद नोएडा की कोई प्राइवेट कंपनी थी, एक स्टूडेंट था मेरा, उससे क्या क्वेश्चन पूछा कि ये बताओ वन पहला प्राइम नंबर क्या होता है, तो उसने बता दिया सर 2। अब उसने पूछा कि ये बताओ कि 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं होता। क्वेश्चन था कि 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं होता।
अब उसे तो ये याद था कि प्राइम नंबर वो होते हैं सिर्फ जो खुद की टेबल में आते हैं, जैसे 2, 3, 5 ये पता था, लेकिन फैक्टर वाला फैक्टर उसे नहीं पता था। तो ध्यान रहे, फैक्टर वाला फैक्टर भी तुम्हें पता होना चाहिए, उसके दो फैक्टर होते हैं। तो उसका आंसर था कि भाई 1 इसलिए प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि उसका केवल एक ही फैक्टर होता है। और प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये है कि प्राइम नंबर होने के लिए उसके दो फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, तो दो फैक्टर होंगे तभी प्राइम नंबर होगा। तो 1 प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि उसका सिर्फ एक ही फैक्टर है। 2 प्राइम नंबर है क्योंकि उसके दो फैक्टर है। 3 प्राइम नंबर है क्योंकि उसके दो फैक्टर है। 4 प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि उसके 3 फैक्टर आ रहे हैं। 5 प्राइम नंबर है क्योंकि उसके दो फैक्टर है। 6 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके 4 फैक्टर है। 7 प्राइम नंबर है क्योंकि उसके सिर्फ दो ही फैक्टर आएंगे। समझ गए प्राइम नंबर क्या होता है? यह है प्राइम नंबर। कंप्लीटली अच्छे से समझा दिया है, इसको दोबारा देख लेना। नेक्स्ट देखो जरा, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? एक सेकेंड, गड़बड़ हो गई है कुछ। देखो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो देखेंगे अब। को प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स दैट हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर एंड दैट इज 1। को प्राइम नंबर्स वो दो नंबर होते हैं, ध्यान देना, को प्राइम नंबर हमेशा दो नंबर होते हैं, मतलब जोड़ा होता है। को प्राइम नंबर आर द टू नंबर्स दैट हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर। मतलब कोई तुमसे पूछे कि 8 बताओ कि को प्राइम है कि नहीं है, तो भाई उससे बोलो कि भाई ये पहली चीज तो कि एक नंबर कोई भी को प्राइम नहीं हो सकता, उसके साथ पेयर वाला ही उसे बता सकते हैं कि ये को प्राइम है कि नहीं है। मतलब अगर तुमसे कोई पूछे कि अगर एक बच्चे से पूछे कि क्या तुम्हारा कोई जुड़वा भाई है, और उसने पहले बोल दिया कि मैं तो अकेला हूं, और फिर वो तुमसे ये पूछे कि क्या तो तेरा जुड़वा भाई भी है, तो उसको बताओ भाई मैंने बताया तो सही कि मैं एक ही भाई हूं, अकेला हूं। तो जुड़वा होने के लिए दो भाई होने चाहिए ना, तो को प्राइम होने के लिए दो होने चाहिए, तभी तुम बता सकते हो कि वो को प्राइम है कि नहीं है। अब सपोज तुम्हें 8 और 7 पूछ लिया, एक एग्जांपल। अब ये बताओ कि क्या ये को प्राइम है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके फैक्टर निकालेंगे। पहले 8 के फैक्टर निकालो, फिर 7 के फैक्टर निकालो। तो 8 के फैक्टर कितने आए? फैक्टर ऑफ 8 आएगा हमारा 1 आया, 2 आया और 4 भी तो है यहां पे, और डायरेक्ट 8 आ गया। और फैक्टर ऑफ 7 क्या आ जाएगा हमारा? 1 और 7। अब देखो कॉमन फैक्टर निकालो जरा इनके, क्या निकालो? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है? सिर्फ क्या मिल रहा है इनके फैक्टरों में? 1। 1 ही तो कॉमन है, देखो यहां पे भी 1 और यहां पे 1। तो ध्यान देना, बताए ना, वो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, 1। ठीक है, एक कॉमन फैक्टर हो तो वो क्या हो जाएंगे? वो को प्राइम हो जाएंगे। दैट मीन्स 8 एंड 7 आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, समझ में आएगा। देखो जरा 4 और 6 का चेक करके बताओ कि ये को प्राइम है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, 4 के फैक्टर निकाल लो पहले, इजी। तो फैक्टर ऑफ पहले, अब 6 के भी कर लो साथ साथ, यहां पे 2, 3 और 3 1। फैक्टर ऑफ 4 क्या हो जाएगा? 1 आया, 2 आया और 4 आया। अब फैक्टर ऑफ 6 निकाल लो, कितना आया? 1 आया, 2 आया, 3 आया। अब कॉमन फैक्टर निकालो, कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है इसमें? 1 आ रहा है, देखो 1 भी मिल रहा है ना, और 2 भी तो मिल रहा है। देखो इसके कॉमन फैक्टर कितने आ गए? 2। कितने आए? 2। वो कौन कौन से? 1 और 2। इसका मतलब 4 और 6 को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि को प्राइम नंबर होने के लिए उनका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए था? यहां पे सिर्फ 1 होना चाहिए था। समझ गए? तो इस तरीके से फैक्टर निकाल के आप चेक कर सकते हैं कि वो को प्राइम नंबर है कि नहीं है। सपोज आपसे कोई भी पूछे कि भाई 100 और 101 में निकालो के बताओ ये को प्राइम है कि नहीं, तो दोनों के फैक्टर निकाल लो। वैसे तो जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं ना, वो को प्राइम नंबर ही होते हैं, क्योंकि उनका कॉमन फैक्टर होता ही नहीं कुछ भी, 1 ही होता है। इसके कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा, 8 और 7 का कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा,
तो वो भी होते हैं। जैसे 3 और 4 के कॉमन फैक्टर निकाल लो, एक ही आएगा पक्का, तो ये कोप्राइम नंबर होंगे, ठीक है। तो ये कोप्राइम नंबर होंगे, चेक कर लेना। ये था कोप्राइम नंबर्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स आर द नंबर्स दैट हैव ओनली मोर देन 2, ओ ओनली नहीं है, हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। अब ये 2 नंबर नहीं होते, यहां पे बोला नहीं है 2 नंबर, देखो वो कोप्राइम नंबर में ही बोला था, ध्यान देना जरा, वो कोप्राइम नंबर में ही बोला था, वो कोप्राइम नंबर में ही बोला था। देखो आर द 2 नंबर्स, इसकी डेफिनेशन याद करना तभी अच्छे से समझ में आएगा। और देखो उसकी भी, किसकी, इसकी भी, प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर्स आर ओनली 2 फैक्टर्स, ये फैक्टर का खेल है सारा का सारा। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स आर द नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। सपोज एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। सपोज चेक करो 6 क्या प्राइम ओ 6 क्या कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। 6 के फैक्टर निकालो, फैक्टर का खेल है सारा, फैक्टर समझ गए तो हो गया काम। तो फैक्टर ऑफ 6 निकालो, कितने आए? 1 आया, 2 आया, 3 आया, 6 आया। कितने फैक्टर आ रहे हैं इसके? 4 फैक्टर आ रहे हैं ना इसके। तो क्या बोला है कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन में? वो नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हों वो कंपोजिट नंबर होंगे। इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं क्या? यस। तो 6 क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर है। समझ गए? आगे चलते हैं। जैसे कि अब 11 चेक कर लो, 11 को चेक कर लो, दूसरा एग्जांपल 11 को चेक कर लेते हैं। 11 तो किसी के टेबल में नहीं जाता, 1 से जाता है। ओ 11 कितने बार में जाएगा? 1 बार में। यहां 1 लिखा है, ध्यान देना। तो फैक्टर ऑफ 11 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा और 11 आ जाएगा। इसके कितने फैक्टर हैं? केवल 2। तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि कंपोजिट नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए और इसके तो केवल 2 ही है। प्राइम नंबर की क्या डेफिनेशन थी? प्राइम नंबर की डेफिनेशन थी कि जिसके 2, क्या था प्राइम नंबर? जिनके 2 फैक्टर हो। इसका मतलब 11 2 फैक्टर वाला है, इसका मतलब 11 प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कुछ नंबर ऐसे हो जो कि वो भी हो, क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर हो और वो भी हो, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन वो चेक करना पड़ेगा। ध्यान देना, जिनके 2 फैक्टर है वो तो प्राइम नंबर, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर है वो कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। समझ में आया कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो यह था हमारा कंपोजिट नंबर।